एक मित्र का प्रश्न आया है और बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मैं इस प्रश्न का पूर्ण जवाब दे सकूंगा, पर यह प्रश्न चर्चा के लिए उठाना आवश्यक लगा और थोड़ा आनंद का भी विषय है, तो मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। दो प्रश्न एक साथ उन्होंने पूछा है। पहला तो यह कि क्या मुक्ति सत्य है? ये क्या कुछ सत्य है भी या ऐसी ही बातें चली आ रही हैं? और दूसरा, तुरंत उन्होंने प्रश्न दूसरा नंबर लगा करके पूछा है कि यह शिव के ऊपर सर्प क्यों है? शिव के साथ साथ सर्प क्यों है? मैं उनके प्रश्नों को जब पढ़ रहा था तो अचानक मेरे मन में एक बात आई कि उन्होंने यह क्यों नहीं पूछा, सर्प तो पूछ लिया, उन्होंने यह क्यों नहीं पूछा कि नंदी भी शिव के साथ क्यों है? खैर, मुक्ति पर तो बाद में आऊंगा। यह तो एक अनादि प्रश्न है। इसके पहले भी इस विषय पर थोड़ा मैं बोल चुका हूं, पर सर्प को लेकर के जो उनका प्रश्न है, उस पर अगर बात की जाए तो मुझे एक मंत्र याद आ रहा है। शिव का मंत्र है, ओम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय। सागर मंथन की कथा पुराणों में तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। कहते हैं कि सब लोगों ने अपना अपना अपनी अपनी पसंद की चीजें ले ली। आभूषण किसी ने ले लिए, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने सीप ले ली, किसी ने शंख ले लिया, अद्भुत चीजें जो निकली, किसी ने स्वर्ण ले लिया। विष बचा तो शंकर ने उसे ग्रहण किया और इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। जीवन में मुक्ति हो ना हो, पर जीवन को जब हम देखते हैं तो उसमें दुख तो हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख का नाम है। एक सामान्य व्यक्ति जब जीवन को देखता है और वह खुद भी जब जीवन को जी रहा होता है, तो अगर औसत निकाला जाए, गणितीय आधार पर बात की जाए, तो उसके जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा उसे घेरे रहते हैं। गरीबों का दुख भोजन है, पैसा है। अमीरों का दुख उनकी मानसिक स्थिति है, पर दुख तो घेरे हुए है। शिव ने जिस अमृत मंथन के बाद जिस विष को ग्रहण किया था, उसका बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। प्रतीकात्मक अर्थ यह कि जीवन के इस दुख को यह जानकर अगर ग्रहण कर लिया जाए कि यह तो है ही, तो हम भी शिव के उस अमृत मंथन के अर्थ को समझ सकते हैं।
हम दुख से बराबर पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें ये जो शरीर मिली है वो निरंतर बूढ़ी हो रही है, और अगर हम इसको एक गहरे रूप में ध्यान से इसको हम देखें तो हमें दुख ही प्राप्त होगा। क्योंकि जिन चीजों के लिए हम भागे, जिन लोगों के साथ हम रहें, जिन लोगों के साथ हमने गीत गाए, जिन लोगों के साथ हमने झगड़े किए, मोहब्बत की, प्यार किया, उनका साथ छूट रहा होता है। तो यह तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमने इतनी चीजें संग्रहित की, इतनी यादें हम लेकर के आगे बढ़े, इतने लोगों का साथ रहा हमारे जीवन में, लेकिन यह छूट रहा है। और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह इस विषय में सोच रहा होता है। तो हमारे सनातनीय परंपरा में शिव का जो आना होता है, विष का जो पीना होता है, उसके बड़े गहरे अर्थ हैं। और इस गहरे अर्थ को जब हम धीरे धीरे जीने लगते हैं, उसको समझ करके, तो हमें शिव के स्वरूप का, शिव के सर्प की समझ पैदा होती है। जीवन के विष को जो गले लगा ले, जो उसे गले में लपेट ले, अर्थात सर्प को जो अपने गले में लपेट ले, वही शिव है। वही ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात की स्थिति में पहुंच सकता है। नाथ संप्रदाय ने इस बात को, इस तत्व को बड़े ही दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ में ग्रहण किया। और अवधूत की जो अवधारणा है, जो नाथ संप्रदाय में हठ योग में फलीभूत हुई, दरअसल इसी विष को पार्श्व में रख करके विकसित हुई। नाथ संप्रदाय में एक नाम गोपी चंद का आता है, जिन्हें गोविंद चंद के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिस सारंगी को हम आज बजा रहे हैं, सारंगी एक वाद्य होता है जो पहले शास्त्रीय गायन के लोग उसका उपयोग करते थे, पर बाद में जब हारमोनियम का विकास हुआ तो धीरे धीरे सारंगी हमारे गायन से, शास्त्रीय गायन से निकल कर बाहर हो गई और हारमोनियम ने उसकी जगह संगत के लिए ले लिया। तो जिस गोपी वाद्य की चर्चा हमें मिलती है नाथ संप्रदायों में, वो गोपी चंद नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा जाता है कि सारंगी को विकसित किया, उसको आविष्कृत किया। और नाथों में तो कुछ नाथों के साथ मेरी बातचीत हुई। ऐसी मान्यता भी है कि जो सारंगी के जो तार हैं, उस तार की कल्पना सर्प के रूप में हठ योगी या नाथ संप्रदाय के लोग उस तार को एक सर्प के रूप में देखते हैं, जिसके मुंह के पास जहां उसके विषदंत हैं, उनकी उंगलियां होती हैं और जीवन के तंत्र को वो उस पर रगड़ते हैं। सर्प की पीठ को रगड़िए या सर्प
को आप स्पर्श करें तो वो एक फुंकार देता है। उनके सर्प के मुंह से वो चीजें जब आप उसको अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात विष को, जीवन के विष को आप जब अपने वश में कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं, तो वह सर्प फिर सर्प ना होकर के एक वाद्य यंत्र हो जाता है। इस अवधारणा को लेकर के गोपी वाद्य का विकास हुआ, जिसे हम सारंगी नाम से जानते हैं। और नाथ संप्रदाय में एक कनिपा नाम आता है। कहते हैं कि वो गोरखनाथ के समकालीन थे। तो ऐसी कथा है कि महर्षि जलंधर कुएं में एक बार गिर गए थे। कनिपा उनको बचा नहीं पा रहे थे, तो कहते हैं कि गोरखनाथ के सहयोग से जालंधर को निकाला गया था कुएं से, और गुरु के बच जाने के कारण एक उत्सव मनाया गया था, जिसमें मनोवांछित भोजन देने की बात कही गई थी। एक नए नवेले शागिर्द ने, शिष्य ने ऐसा आग्रह और ऐसा मन में विचार किया कि अगर नाथ सिद्ध है तो मेरे भोजन की थाली में सर्प आ जाए। और कहते हैं कि सर्प आ गया था। यह जो कनिपा है, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ये सर्प जो जाति होती है, सर्पों को मानने वाली जो एक जाति होती है, वो कनिपा के ही अनुयायी हैं। और कुछ लोग कहते हैं जो वह श्रापित शिष्य था जिसने अपने थाली में सर्प की इच्छा कर ली थी, उसके जो अनुयायी हुए वह सांपों को पालने वाले और सांपों पर जो खाते हैं, पीते हैं, जो उसको दिखाते हैं उनके विभिन्न करतबों को, उसके अनुयायी मानने वाले नाथ संप्रदाय के होते हैं। मैं जब इस कथा को देखता हूं, थोड़े दूसरे अर्थ में देखता हूं। जो लोग उस नवीन शागिर्द को श्रापित मानते हैं, जिसने सर्प की मांग की थी अपने भोजन में, अपने थाली में, क्या उसने शिव की तरह अमृत मंथन के बाद जहर को नहीं मांग लिया था? ये बड़े हैरानी की बात होती है हमारे लिए जब हम ये कहते हैं कि हमें जहर दिया जाए, तो हम ये सोच भी नहीं पाते कि कोई व्यक्ति जीवन में सुख नहीं, दुख की मांग कर रहा है। और जिस मनोविज्ञान में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक तो सैडिस्ट होते हैं और एक मैसोचिस्ट, शायद मैसोचिस्ट होते हैं, जो अपने आप को दुख देते हैं, वो मैसोचिस्ट होते हैं, और जो दूसरों को दुख दें वो सैडिस्ट कहे जाते हैं। यह जो अवधारणा मनोविज्ञान में बहुत बाद में 20वीं सदी के आसपास विकसित हुई, दरअसल उसने आध्यात्म के अर्थ को बहुत गहरे से नहीं समझा। हमारे यहां जो दुख को मांग लेता है, जो दुख को स्वीकार कर लेता है सहज से, वह शिव कहा गया है। पर हमारी साधना, हमारे आध्यात्म और हमारी संवेदनशीलता बाद के दिनों में इतनी भ्रष्ट हो गई कि हमने दुख को बहुत ही छिछले स्तर पर लिया। छिछले स्तर पर लिया तो मनोविज्ञान का विषय हो गया, और कभी ये जो दुख को ग्रहण करना था वह शिव के रूप में भी रूपांतरित हो जाने के अर्थ में रहा था हमारी इस परंपरा में।
तो मित्र, सर्प का अर्थ शिव के साथ तो बड़ा गंभीर है, और हम भी कभी कभी शिव के रूप में हो लेते हैं। जब हमारा हृदय विराट की तरफ बढ़ता है, जब हमारे अंदर उदात्त भावनाएं आती हैं छोटी छोटी चीजों में, तो हम दुख को गले लगा लेते हैं। जैसे किसी मित्र की इच्छा है 2 समोसे आए, उसकी इच्छा है कि वो 1 समोसा उसने अपना खा लिया और आधा समोसा और उसे मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएगा। तो कभी कभी आप अपना आधा समोसा उसे दे देते हैं, ये जानते हुए कि वो 1 समोसा खा गया है। तो एक ना खाने का जो दुख है, 1 समोसे को ना खाने का जो दुख है, आधे समोसे में ही संतुष्टि पा जाने का जो सहज भाव आपने स्वीकार किया, वही विश्व को लेने का तात्पर्य समझना चाहिए। मुक्ति को लेकर के जो प्रश्न उठाया कि क्या ये सत्य है भी या ऐसी ही बेमतलब की बातें हजारों सालों से चली आ रही हैं, तो मित्र मैं ये कहना चाहूंगा कि मुक्त हो या ना हो व्यक्ति, पर यह सपना बहुत बड़ा है। और मनुष्य को, साधक को बड़े सपने लेकर के इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए, उदात्त बड़े सपने। और अगर हमारे पास बड़े सपने हैं तो जीवन दुखमय होता हुआ भी हमें सुखमय हो जाएगा हमारे लिए। तो मुक्ति आपको मिले या ना मिले, पर मुक्ति का जो यह सपना है, ये एक बहुत बड़ा सपना है मनुष्यों के लिए, मानव धर्म के लिए, मानव जाति के लिए। क्योंकि हम जो सपने बनाएंगे, उन सपनों को अगर हम देखते चले तो वह सपने हमें जीवन में सुखी नहीं होने देंगे। हमने मकान का सपना बना लिया, हमने कुछ बड़ा, कोई बड़ा खिलाड़ी हो जाऊं इसका सपना हम बना लें, या फिर कोई बड़ा गायक हो जाऊं, या कुछ बड़ा तांत्रिक हो जाऊं, योगी हो जाऊं, सिद्ध हो जाऊं। इन सारे सपनों से बड़ा सपना मुक्ति का सपना है, जहां कुछ होने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। तो सनातनी परंपरा ने पूरी दुनिया में जो मुक्ति की बात कही, जो मुक्ति का आइडिया दिया, वो आइडिया तो सुप्रीम है। मैं ये मानता हूं यह सपना और बड़ा होना चाहिए। मुक्ति का सपना निरंतर बड़ा होता जाए, निरंतर इसमें कुछ नई बातें जोड़ी जाएं, तो और भी आनंद का विषय होगा। आने वाली दुनिया के लोग जिस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, जिस तरह बुद्धिमान हो रहे हैं, तथाकथित बुद्धिमान हो रहे हैं, जिस तरह उनके पास सूचनाएं हैं, उनके लिए तो यह सपना परम आवश्यक है, जहां वह थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचते हुए ठहर सकेंगे कि मुक्ति भी किसी चिड़िया का नाम है। आज इतना ही। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न को थोड़ा बहुत मैं चर्चा में ले आ पाया। इस चर्चा को आप अपने लोगों के बीच आगे बढ़ाएं, चर्चाएं होती रहे, मुक्ति का और सर्प का, विश्व का अर्थ हम और गहरे में समझ सकें, इतने में हम लोगों का काम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।